नमस्ते फ्रेंड, यूट्यूब फैमिली को नमस्ते दिल से। और फ्रेंड, आज मैं साड़ी पहनी हूँ, रील बनाई थी फ्रेंड, तो साड़ी पहन ली। और पहनने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। आप लोग जानते हैं कि हम खड़े होके नहीं चल सकती हूँ फ्रेंड, इसलिए लेकिन फिर भी पहन ली जैसे तैसे। फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और मैं रियल में मेरी यही लाइफ है, मैं ऐसे ही चलती हूँ। आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, जो सच है वो सच है। मैं बहुत सोचती थी कि यूट्यूब पे काम करूँगी, बाहर नहीं जा सकती हूँ कहीं, यूट्यूब पे काम करूँगी, अपनी लाइफ कभी नहीं दिखाऊँगी, अपनी जो मेरी रियल में लाइफ है कभी नहीं लाऊँगी सामने। लेकिन फ्रेंड, जो सच है वो सच है, सच्चाई झुठलाई नहीं जा सकती है फ्रेंड, इसलिए आप लोगों के सामने आना चाहा। फ्रेंड, आप लोग हमें ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। और बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। फ्रेंड, बहुत गर्मी है, इतना गर्मी है कि पूछिए मत। और फ्रेंड, मेरी रियल की यही लाइफ है। मैं लेकिन फ्रेंड, जब यूट्यूब पे आए थे तो कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि अपनी रियल लाइफ आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी और फ्रेंड दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन फ्रेंड, रियल रियल होता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता है, एक ना एक दिन तो सामने आता ही है। और फ्रेंड, आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अपना प्यार दुलार दीजिएगा। रील बनाई हूँ, जाके वहाँ भी मुझे प्यार दुलार दीजिए। और फ्रेंड, क्या बताऊँ मेरी लाइफ कैसी है फ्रेंड, मेरी लाइफ ऐसी ही है, यही सच है मेरी लाइफ का। फ्रेंड, बहुत गर्मी हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और फ्रेंड, क्या बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में, कैसे क्या हुआ, मैं कब से ऐसी थी। लेकिन फ्रेंड, आपको अपनी लाइफ का जो जो मैंने महसूस किया है, एहसास किया है, एक बात बताती हूँ। शायद अपनी फैमिली से नहीं कह पाती हूँ, नहीं बता पाती हूँ। और फिर मेरी फीलिंग्स सुनने के लिए किसके पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं। सब लोग अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, इसलिए मेरी क्या फीलिंग है, इसलिए वो शायद उनके पास टाइम नहीं है। भाइयों के पास, बहनों के पास टाइम नहीं है। लेकिन फ्रेंड, आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों से कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। इसलिए मेरा मन किया, मेरी आत्मा कर रही थी कि हम आप लोगों से कुछ ना छुपाएं, आप लोगों से बताएं, ताकि हमें भी कुछ हल्का महसूस करूँ, मैं भी कुछ हल्का महसूस करूँ। फ्रेंड, लड़कियाँ जब पढ़ाई लिखाई करके और बड़ी हो जाती हैं और वो उनका शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है, वो पराए घर चली जाती हैं। मुझसे छोटी छोटी लड़कियां अपने घर चली जाती हैं, किसी का घर बसा लेती हैं, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती थी। जब मैं देखती थी तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती थी, अजीब सी फीलिंग होती थी कि मैंने कौन सी किस्मत ख़राब की थी जो आज तक किसी का घर न बसा पाई। मैं अपनी किस्मत को बहुत कोसती थी कि ईश्वर ने मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिख दिया, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैंने क्या गलती किया था। लेकिन फ्रेंड, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी, अपनी किस्मत को बहुत कोसती थी। और जब वो लोग पराए घर चली जाती थी, किसी का घर बसा लेती थी, तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती थी कि मैंने कौन सा गुनाह किया था, ईश्वर की नज़र में कौन सा गुनाह किया था, मैं ऐसी क्यों हूँ। मैंने कब आज तक कब किसी का घर नहीं बसा पाई। लेकिन फ्रेंड, बहुत अजीब सी फीलिंग होती, बल्कि
एक अजीब सी फीलिंग होती थी जिसे मैं सह नहीं सकती थी। लेकिन फ्रेंड, मैंने भी शादी नहीं किया, मैंने ही रिश्ते आए, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सोचती थी पता नहीं कौन कैसा मिल जाए, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। और फ्रेंड, हम लोग 4 बहनें हैं, और बहनों की जब मैं बड़ी हूँ, बहनों से बड़ी हूँ, और बहनों की शादी हो गई, एक एक करके शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, अपने घर गृहस्थी में बिजी हो गई, तो मैं बहुत अकेली हो गई, बहुत अकेली हो गई, बहुत अकेली पड़ गई। बहनें होती हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत अकेली पड़ गई। अब मैं करूँ भी तो क्या, भाभी लोग हैं, लेकिन कहते नहीं, एक आत्मा में अकेलापन होता है, एक आत्मा में कोई नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, अपना अपना घर बसा लिया। मैंने कौन सी किस्मत ऐसी खराब की थी, क्या मेरी किस्मत में लिखा था, जो ईश्वर ने मुझको इतनी बड़ी सज़ा दी। और फ्रेंड, फिर भी अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करती हूँ, कभी याद करती हूँ फ्रेंड तो आंसू नहीं रोक पाती हूँ। लेकिन फ्रेंड, फिर भी एक्सेप्ट अगर नहीं भी करूँगी तो करूँ भी क्या, क्या कर सकती हूँ। लेकिन जैसी भी मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। लेकिन फ्रेंड, कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है तो आंसू आ ही जाते हैं, आंसू आ जाते, रोना आ जाता है फ्रेंड। मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, ऐसे ही चलती हूँ। और फ्रेंड, जब कहने का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरी फीलिंग थी कि मैंने इतना किस्मत ख़राब की थी, जब वो लड़कियाँ अपने घर चली जाती हैं, अपने माँ बाप के घर को छोड़ के चली जाती हैं, तो मैं अपने किस्मत को जब देखती थी तो बहुत कोसती थी, बहुत कोसती थी कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मेरी ऐसी किस्मत है। मैंने कभी किसी का घर नहीं बसा पाया। लेकिन फ्रेंड, मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं फ्रेंड, थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों से मैं रोना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फ्रेंड, आंसू आ जाते हैं, ऐसी फीलिंग होती है, आंसू आ जाते हैं। फ्रेंड, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर एक लड़की यूट्यूब पे आई है तो कोई ना कोई उसकी मजबूरी रही होगी, आप लोग सपोर्ट करिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हमें खूब सारा प्यार दीजिए। आप भी तो मेरी फैमिली हैं, आपसे उम्मीद है, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। फ्रेंड, कोई भी काम करती हूँ, मैं अपने हाथों में चप्पल पहनती हूँ, स्लीपर के बिना कोई भी काम नहीं करती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है मेरी उंगलियाँ, मेरी गदेली गंदी हो जाएंगी, इसलिए स्लीपर ही पहनती हूँ फ्रेंड। फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप लोगों को फिर बताऊंगी। और आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।